जय हिंद दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बहुत ही मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के लिए हिस्ट्री इतिहास के संभावित सभी प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, आपको इस वीडियो में जो है 100+ प्रश्नों को महासंग्राम बताया जाएगा, जो आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथियों, इसके पहले हमने कल आपके लिए 500+ प्रश्नों के महासंग्राम को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने आपको सभी टॉपिक कवर कराया है। जनरल अवेयरनेस का, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो या स्ट्रेटेजिक के जितने भी टॉपिक हैं, हमने कल जो है उस वीडियो में कवर कराया है। अगर साथियों उसको आप लोग को देखना है, अभी तक आप लोगों को नहीं देखा, तो उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथियों आप लोग क्या है 2 साल का पीवाईक्यू करना है, तो इसको जो प्लेलिस्ट की वीडियो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप लोग पढ़िए वही जो पेपर में 100% आए। और साथियों, आप लोग अगर इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, तो आपका जो है हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में इस बार छूटने वाला नहीं है, ये हमारी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को हम लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं, कह रहे हैं किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी अवधि, द्रविड़ अवधि, वैदिक अवधि या ऑप्शन नंबर डी आपका आर्य अवधि में। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे सही उत्तर के बारे में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आर्य अवधि में जो है रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। दोस्तों क्या आपसे रामायण और महाभारत से भी कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड जो है पूछ सकता है। ठीक है, फिर क्या ये हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम दोस्तों हिस्ट्री से छाट छाट के प्रश्न उठाए हैं, नए पैटर्न पे सभी प्रश्न आपके है बनने वाले हैं। जो भी सीजनल पेपर आपका हो रहा है या सीपीयू का हुआ है, इसी पर जितने भी एसएससी के एग्जाम है उन्हीं से भी आपका है छाट छाट 200 प्रश्नों जो हमने उठाया है। फिर कह रहे हैं इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था। इंग्लैंड, ठीक है दोस्तों, यहाँ पास इंग्लैंड जो है आधा का नहीं है। कह रहे हैं 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष। तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध है ये चला हुआ था आपका कितने साल। ऑप्शन नंबर बी 7 साल। ठीक है, अब युद्ध जो है 7 वर्षों तक चला था। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए हम बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला, तो देखिए फिर अगला प्रश्न क्या है वही देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करों की नीति कब अपनाई। उन्होंने क्या है कि इन भारतीयों में फूट डालो और ये लोग क्या हम यहाँ पर जो है शासन कर सकते हैं, इस नीति को कब अपनाई थी ये बताना है। 1877 ईस्वी के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद या आपका 1799 के ईस्वी के बाद। तो देखिए इसका सही जवाब है 1858 ईस्वी के बाद जो है इन्होंने भारतीयों में जो है एक नीति अपनाई। इन लोगों में क्या फूट डाली, इन लोग को जो है आपस में लड़ाई, ताकि हम लोग जो इन पर शासन कर सके। अब लोग पता होगा दोस्तों, अगर आप लोग एकता रहेंगे, एक मिलकर बंद रहेंगे, तो आपसे कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप लोग अलग अलग हो जाएंगे तो जो हराना है बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा उद्देश्य दोस्तों यही रहने वाला है कि आप लोग अगर भाई बहन है तो आप लोग लड़िए मत, एकता में बहुत ही ताकत होती है। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आप लोगों ने क्या इस वीडियो को जो है लाइक नहीं किया, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप लोग क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो हमारी वीडियो है आप लोग को सबसे पहले देख सकें, मिस ना कर पाए। ठीक है, और एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और साथियों आप लोग को कमेंट भी करना है। ठीक है, कमेंट क्या करना है आप लोग को, कमेंट ये करना है कि अगर आप लोग को जिस भी टॉपिक पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को चाहिए, चाहे आप ये हिस्ट्री के चला ही रहे हैं, आपको पॉलिटिकल साइंस हो गया, कहने का मतलब है संविधान हो गया, या ठीक है या जियोग्राफी हो गया, या आपको इकोनॉमिक्स हो गया, या आपको स्टडीज की कोई भी टॉपिक है, बस आप लोग को कमेंट करना है सर हमें इस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो है क्लास चाहिए।
तो आप लोग कमेंट के अनुसार दोस्तों हम उस टॉपिक को कवर करा देंगे, जितने भी आपके टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं साथियों फिर अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम अगला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक कालों के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तंबाकू का जो है ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को फसल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ठीक है, उसमें क्या है, एक जैन सच्चे मुनि की तरह उसने अपने शरीर को ही उपवास में त्याग दिया था, वो कौन था ये बताना है। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। तो दोस्तों बात करते हैं इसका, देखिए सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने क्या है अपने शरीर को ही त्याग दिया था। ठीक है, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं कि हम अगले प्रश्न पर। देखिए अगर बात इसमें पॉइंट के ऊपर, तो चंद्रगुप्त का जो बेटा हुआ था वो आपका बिंदुसार हुआ था। ठीक है, और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो आपका अशोक हुआ था। ठीक है, तो ये पैटर्न है, चंद्रगुप्त का बेटवा अशोक नहीं है, इसका बिंदुसार है। बिंदुसार का जो बेटा आपका अशोक, कहीं पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि दादा कौन है या बेटा कौन से ये क्वेश्चन जो है रिलेट करके पूछता है। फिर आइए हम बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों अगला। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपका है कि प्लासी का युद्ध खाली स्थान में लड़ा गया था। ठीक है, 1755, 1757, 1760 या 1764। तो देखिए ये प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या है, जितने भी युद्ध हैं उनको आप लोग पढ़ लीजिए, तो युद्ध से लगभग किसी न सीट में जो है एक प्रश्न आता ही है। ठीक है, तो फिर क्या हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, खालिस्तान में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया। ठीक है, 1528, 1532, 1530 या 1526। देखिए इसने क्या है 1500 क्या है दोस्तों 29। ऑप्शन 1529 तो ही नहीं है, तो चलिए डी नंबर कर लेते हैं क्या हम 1529। तो क्या है 1529 में जो है बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में हराया था। ठीक है, देखिए नहीं, हाँ ठीक है 1529 ये। फिर आइए क्या हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए क्या है कि बक्सर का युद्ध खाली स्थान में लड़ा गया। अब क्या पूछ लिया बक्सर के युद्ध के बारे में, 1757, 1755, 1764 या 1799। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है आपको लिखा है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1764 में क्या इसने जो है हराया है। थोड़ा दोस्तों अपने इसको कंफर्म कर लीजिए, 1764 है या आपका 1564 है, इसमें जो 1564 दिखा रहा है। तो ठीक है, आप लोग कमेंट बताना है कि सही उत्तर क्या है, 1764 है या आपका 1564 है। ठीक है, फिर क्या हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे बड़ा आपको दोस्तों जो है एसएससी एमटीएस में हिस्ट्री से एक भी प्रश्न नहीं आने वाला। फिर है शेर खान ने खालिस्तान में चौसा में हुमायूं को हराए। चौसा के युद्ध की जो है बात कर रहा है, 1545, 1537, 1541 या 1539। तो क्या है शेर खान ने जो है चौसा के युद्ध 1539 में हुमायूं को हराया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फिर आइए हम बात करते हैं क्या साथियों अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर 1933, 1935, 1931, 1929। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1931 में जो है गांधी इरविन समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। फिर आइए हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला है
किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, किस वायसराय के समय। आइए देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन, बताते हैं सही उत्तर क्या है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, या आपका लॉर्ड क्लाइव। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है दिल्ली कोलकाता शिफ्ट किया गया था राजधानी को। ठीक है, फिर आइए हम क्या बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। सही प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो CMT में दोस्तों इससे जब भारत पर जो एक भी प्रश्न नहीं आने वाला हिस्ट्री का है, ठीक है, इतिहास का। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? वासुमित्र, नागार्जुन, चरक, पतंजलि। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका चरक हो जाएगा। चरक जो है कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो समय है बहुत ही कम बचा है, तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आप लोग तो वीडियो को बोरिंग लगेगा आप लोगों को, इसलिए आप जो है हम सही प्रश्नों जल्दी से बता रहे हैं ताकि आप लोग जो है जल्दी से सही प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। फिर है वेदों जो अनुष्ठान से संबंधित हैं को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आइए बात करते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद के रूप में जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। देखिए आपका अगला है रजत रंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास, चंद बरदई, जयदेव कल्हड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, कल्हड़। दोस्तों आपको क्या है इन तीनों के बारे में भी जान लेना होगा क्योंकि इनसे भी जो है पूछता है एग्जाम में, कालिदास, चंद बरदई और जयदेव के बारे में। ठीक है, आज फिर हम क्या बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बाल गंगाधर तिलक ने जो है इस नारा को दिया था। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है दोस्तों। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला है महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है ये पूछ रहा। ठीक है, दांडी गुजरात के किस जिले में है? पोरबंदर, नवसारी, सूरत, कच्छ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ये जो है नवसारी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं दोस्तों क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो देखिए अगला आपका है कैबिनेट मिशन वर्ष में भारत आया था? 1946, 1941, 1940 या 1943। तो ये बात करते हैं ये कब आया था भारत में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका है 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं फिर अगला। सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था? मोरक्को, यूनान, चीन, इटली। तो इसका सुझाव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। ठीक है, क्या है? मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए मोरक्को विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर साथियों। देखते हैं अगला। तो अगला आपका है हुमायूं नामा खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम, बाबर आजम, अकबर, नूरजहां। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए है, गुलबदन बेगम। ठीक है दोस्तों, ये गुलबदन बेगम जो है ये क्या है? बाबर की पुत्री थी। ठीक ठीक, इसने अपने भाई के ऊपर लिखा हुआ था इस पुत्र को। ठीक है, फिर क्या हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं फिर हम अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज, कोरबा, जादूगोंडा, पन्ना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जादूगोंडा जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सही प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक
जरूर बने रहेंगे। ठीक है, फिर अगला आपका है जातक कथाएं खालिस्तान से संबंधित हैं। सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। तो देखिए सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, जहाँ तक कथाएं जो हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला आपका है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन था उस समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं हम अगला प्रश्न। सभी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर अगला आपका है प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रास किस देश के निवासी थे। रोनाल्ड रास किस देश के निवासी थे। जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आइए बात करते हैं इसका जो सही जवाब क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इंग्लैंड। ठीक दोस्तों, इंग्लैंड जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। और साथियों आप लोग क्या अगर सही में अगर दोस्तों इस बार जो है वर्दी लेना है तो आप लोग हमारी जो है 3 बातों को फॉलो जरूर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए पहली बात यह है दोस्तों कि आप लोग कम से कम जो है 2 साल का या 2 ईयर्स का जो है PYQ को पढ़ना होगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना होगा। वो आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको नीचे जो है उसका प्लेलिस्ट हम आपको लगा देंगे, उसके आप जो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें आपको जो है दोस्तों कवर कराए हैं। और दोस्तों को दूसरा काम क्या करना है, तो आपको दूसरा काम ये करना है कि आप लोग को जो है हमारे साथ इस सीरीज में बंद रहना होगा। दोस्तों इससे पहले हमने क्या आपको प्रैक्टिस सेट कराया है, कुछ संपूर्ण रिवीजन कराए हैं, तो आप लोग सभी क्लास को देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग क्लास को देखिए और बताइए क्लास आप लोग कैसी लग रही है। दोस्तों आपके लिए तीसरा जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, इसके बिना ये दोनों काम आप कर ले तो आपको समझे अधूरा रह जाएगा। आप ऊपर दोनों कर लेते इसको नहीं करते तो आपको जो अधूरा रह जाएगा। करना क्या है कि आपको जो है PA यानी आपको जो पेपर एनालिसिस दोस्तों जरूर करना है। ठीक है, आपको जो पेपर एनालिसिस होगा उसका आप लोग को जरूर करना है। उसको एक जो है पैटर्न मिल जाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों को बता दें सभी आपको मिले कहाँ, तो बस हमारे चैनल पे आपको ये मिलने वाला है पेपर। जो आपको उसको आपको एनालिसिस कराएंगे हम लोग, तो इसलिए आप लोग क्या बोलते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है वीडियो सबसे पहले मिले। दोस्तों का पेपर एनालिसिस कराते हैं आपको साथ जो है सही आंसर प्लस सही प्रश्नों को हम लोग कवर कराते हैं। और उससे हम क्या दोस्तों उनसे रिलेटेड प्रश्नों को भी बताते हैं, यानी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं उसी टाइप पेपर एनालिसिस एग्जाम है। तो आप लोग वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम लोग आपकी जो क्लास है लगातार लेते रहें दोस्तों, क्योंकि आप लोग क्या है कुछ लेते तो है नहीं है। फिर है मिलिंद पनाहों का लेखक कौन है। मिलिंद पनाहों का लेखक कौन है, तो देखते हैं इसका जो है दोस्तों लेखक कौन है। ठीक है, तो वही बात का सही जवाब क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा नागसेन। ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक आपके हैं नागसेन हो जाएंगे, मिलिंद पनाहो। ठीक है, आइए फिर बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों अगला आपका है प्रथम अंगल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी। ठीक है, मंगलूर की संधि, मद्रास की संधि, कोलकाता की संधि, आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस समय जो है मद्रास की संधि हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्रथम अंगल मैसूर के समय जो है मद्रास की संधि हुई थी। फिर आइए हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं हम अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है बाजीगर उपनाम से किसे जाना जाता है। जोसेफ मैजनी, रूसी शासक, बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बिस्मार्क को जो है बाजीगर के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न है कॉर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्त शुरू किया। स्थाई,
महलवाड़ी, रैयतवाड़ी या इनमें से कोई नहीं। इसने जो है स्थायी यानी परमानेंट को जो है इसने शुरू किया था, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं क्या साथियों, अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है। ठीक, कौन सा आश्रम? तो आपका सही जो आश्रम हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है, पावरनार आश्रम। ठीक है, पावरनार आश्रम जो है विनोबा भावे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर देखते हैं साथियों अगला। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला आपका है, देश रत्न उपनाम से जाना जाता है, देश रत्न उपनाम से एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एमएस गोलाकार, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है देश रत्न उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्या आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए थे। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर देखते हैं हम अगला। तो देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है। कर्म भूमि किसकी समाधि स्थल है ये बताना है। जगजीवन राम, ज्ञानी जैल सिंह, के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, तो आइए देखते हैं इसका जो है सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शंकर दयाल शर्मा जो है इसका सही जवाब हो जाए। कर्म भूमि जो है शंकर दयाल शर्मा की एक उपाधि है। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला है, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की। गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की ये बताना है। 23 अक्टूबर 1999, 23 नवंबर 1999, 23 दिसंबर 1999, 23 सितंबर 1999। इसका जो सही जवाब है 23 नवंबर 1999, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 23 नवंबर 1999। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। अगला आपका है, नागर शैली की विशेषता है, नागर शैली की। तो आ जाते हैं इसकी क्या विशेषता है। कह रहे हैं चौकोर गर्भगृह, आयताकार गर्भगृह, त्रिभुजाकार गर्भगृह, या आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए इसकी जो विशेषता है चौकोर गर्भगृह। ठीक है, चौकोर यानी क्या ये चार कोण होती है, चौकोर गर्भगृह जो इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं कि अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ। उपनिषद का, शाहजहां, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। तो देखिए इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहजहां शासनकाल में जो है हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। तो अगला आपका है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया। राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने जो है इसका जो सर्वाधिक विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। तो अगला आपका है, फादर ऑफ इंडियन ऑन रेस्ट किसे कहा गया। फादर ऑफ इंडियन ऑन रेस्ट, जतिन दास, बाल गंगाधर तिलक, बदरुद्दीन तैयब, महात्मा गांधी। तो देखिए किसे कहा गया है, तो आपको कहा गया है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक को जो है फादर ऑफ इंडियन ऑन रेस्ट कहा गया है। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर साथियों, देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेंटिक। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर देखते हैं साथियों अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे
मातृशक्ति, कर्म कांड, आत्मा या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी के लोग थे वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए मातृशक्ति पर विश्वास करते थे, यानी मदर पावर पर जो है विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका 100% सही आंसर हो जाएगा। फिर आइए हम बात करते हैं क्या दोस्तों, अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं फिर अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। ठीक है, तो वह जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होम रूल आंदोलन था। दोस्तों को जो प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 में शुरू हुई थी। ठीक है, 1914 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब है, जो प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 में शुरू हुआ था। फिर आइए हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं अगला। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ठीक है, व्हाट इज चौरी चौरा इंसिडेंट रिलेटेड टू? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या जलियांवाला बाग। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो सही जवाब क्या है। देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए हम बात करते हैं क्या साथियों अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं हम अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये बात करते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सर सैयद अहमद। ठीक है, सर सैयद अहमद जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। इसने जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, संस्थापक है, फाउंडर जिसको बोलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? ठीक है, 1911 तक की बात कर रहा है। बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत, कलकत्ता प्रांत। तो देखिए सही जवाब क्या है, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था आपका बिहार 1911 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? ठीक है, 12 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919, 14 17 अप्रैल 1919 या 23 अप्रैल। दोस्तों इससे क्या है, जब आपसे पूछेगा तो आपको एकदम एग्जैक्ट डेट भी पूछे, यानी कब हुआ था। इसका जो आपको हुआ था नरसंहार, वो आपको ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन हर्षचरित के लेखक थे? ठीक है, जो क्या है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, अब मेन यही है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे आप लोग को ये बताना है। ठीक है, जो आपके हर्षचरित के लेखक थे वो आपको बाण भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, फिर हम देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया? ठीक है, मुद्द नहीं, युद्ध लड़ा गया था। दशरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। तो देखिए किसके समय में लड़ा गया था। तो ये दोस्तों जो आपका लड़ा गया था वो आप देखते हैं क्या है, अशोक। ऑप्शन नंबर डी अशोक, या कहीं आपको अशोका भी मिल सकता है, इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका अशोक या अशोका जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं हम अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, 1873 में उन्होंने
सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किए जा रहा है, यानी यहाँ किसकी बात हुई ये बताना है। ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख, गोविंद राव फूले या सावित्री बाई फूले। तो देखिए सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्योतिबा फूले ने जो है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उसने शायद कई बार इसको बताया भी होगा। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। दशरथ, बृहद, बिंदुसार, अशोक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। यानी अशोक को जो है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। प्रिय नहीं, प्रियदर्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। तो देखिए अगला आपका है, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो सही जवाब जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग नरसंहार आपका हुआ था। फिर आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। देखिए तो साथियों अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। गंगा, सिंधु, झेलम, सरस्वती। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। गंगा नदी का नाम जो ऋग्वेद में ओनली एक बार आया है, यानी केवल एक बार आया है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण पठार के कितने शासकों को पराजित किया था। 12, 8, 10, 3। तो इसका देखिए सही जवाब क्या होगा। इसने जो है 12 शासकों को जो है पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमने क्या है इस हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें आप लोग को इस बार जो है जीके में या आपको SC/MT की वर्दी इस बार तो कैसे मिल सकती है। दोस्तों आप लोग पता होगा कि आपको जो है पेपर आपका 2 सेक्शन में होता है। ठीक है, तो पहले आपको पूछा क्या जाएगा, तो पहले आपको पूछा जाएगा रीजनिंग मैथ आएगा, कुल लेके आपका क्वालिफाइंग 5 मार्क्स होता है। जो मेन दोस्तों आपका है सेकेंड सेशन होता है, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट होते हैं, GA, जनरल अवेयरनेस और आपका इंग्लिश। दोस्तों आप लोग इंग्लिश की थोड़ा सा कहीं व्यवस्था कर लीजिए। हम आपके लिए GA पढ़ा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस दोस्तों पढ़ा रहे हैं। आप लोग कम से कम इंग्लिश में जो है साथियों 25 में कम से कम 25 तो सही कर लीजिए। अगर आपको 25 नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 24-23 तो जरूर जाइए। ठीक है, 24-23 तो जरूर जाइए। और आप लोग कोशिश इसी तरह हम लोग करेंगे आपके लिए GK GS में भी। ठीक है, GK GS में कोशिश करेंगे कम से कम दोस्तों को जो है 25 में इसमें आपको जो है 20 से 21 प्रश्न तो छू लें हम लोग। ठीक है, कम से कम कहने का मतलब दोस्तों आप लोग को ये है, अगर आप लोग किसी भी हाल में अगर 45 क्वेश्चन आपका लगभग सही हो जा रहा है, साथियों आप लोग को इस बार जो है वर्दी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। 45 क्वेश्चन बहुत ही मान रखते हैं, 50 में 45। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। और आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो वीडियो है आपको सबसे पहले मिल सके। और एक बार आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और साथियों आप लोग को जो भी टॉपिक कमज़ोर है, आप लोग जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के, तो इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और साथियों आप लोग हमारी क्या है कल वाली क्लास को देखना है 500 प्रश्नों का महासंग्राम, तो आप लोग इस लिंक इस वीडियो पर क्लिक करें। और दोस्तों आप लोग क्या है हमारी यानी कहने का मतलब है GK GS के 2 साल के PY को देखना है तो आप लोग इस वीडियो पर जो है क्लिक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए साथियों आपसे मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।